द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे हम, 4.1 और 4.2 पढ़ चुके हैं। 4.3 हमको पढ़नी है, जिसके लिए हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो इस प्रश्नावली का भी है और ओवरऑल भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के मूल। मूल कह सकते हैं, हल कह सकते हैं, या शून्यक भी कह सकते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के हिसाब से भी और इस चैप्टर के हिसाब से भी। तो द्विघात समीकरण के मूल या रूट्स कहते हैं इसको इंग्लिश में, कि रूट्स या सॉल्यूशन और या ज़ीरोज़। ठीक है, तो ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर द्विघात समीकरण के मूल, ये टॉपिक हमको आज पढ़ना है। तो द्विघात समीकरण का बेसिक हम पढ़ चुके हैं कि द्विघात समीकरण होती क्या है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या उसके जो हमने गुण पढ़े हैं द्विघात समीकरण के, तो वो थोड़ा सा वो भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में हम यहाँ ये जो द्विघात समीकरण के मूल है जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, तो द्विघात समीकरण हम पढ़ चुके हैं, जिसका एक मानक रूप होता है x² ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म है। मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं इसको, कि ये द्विघात समीकरण होती है। इस द्विघात समीकरण में जो चर है या वेरिएबल है वो तो है x, और a b c है इसके गुणांक या कोफिशिएंट। ठीक है, तो कोफिशिएंट और जो भी इसके शून्यक होते हैं या ज़ीरोज़ होते हैं वो सब का कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं पहले। तो डायरेक्ट अब हम बात करते हैं समीकरण के, द्विघात समीकरण के मूल की या रूट्स की। ठीक है, तो क्या करना है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए। देखो, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए पहले हमको पता करना है मूलों की प्रकृति क्या होगी। प्रकृति कैसे पता चलेगी? देखो, द्विघात समीकरण मानक रूप हम जानते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये किसी भी द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये x² का जो गुणांक है या x² का जो कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होता। 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 0 होगा तो ये द्विघात समीकरण ही नहीं बचेगी। इट मीन्स तो जो x² का गुणांक है वो कभी 0 नहीं होगा, तथा a, b, c ये तीनों हैं वास्तविक संख्याएं, जिसको इस तरह से लिख सकते हैं कि a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। मतलब ये जो गुणांक है वो सभी कहाँ से होंगे? वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, तो अब हमको बात करनी है इसके मूलों की। तो मूल ज्ञात करने का एक गुणनखंड विधि हम पढ़ चुके हैं कि एक तरीका तो वो है कि वो गुणनखंड कर दें। हम इसका गुणनखंड करने का तरीका क्या है कि वही तीसरी संख्या का चिन्ह देखते हैं, बीच वाली संख्या देखते हैं और फिर वो जो प्रोसेस है। ठीक है, एक इसके मूल निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? देखो, वो फॉर्मूला है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। इस फॉर्मूले का नाम है श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, तो फॉर्मूले का नाम हमको कोई नहीं पूछेगा, हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो द्विघात समीकरण है इसके डायरेक्ट हल निकालने या डायरेक्ट इसके रूट ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जिससे हम डायरेक्ट इस समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ये अंडर रूट b² माइनस
4ac। इसको देखो अलग से डिफाइन किया हुआ है कि ये जो √b² माइनस 4ac है इसको लिखते हैं d के बराबर। d यानी कि इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट या हिंदी में इसको कहते हैं विविक्त कर। कि ये जो √b² माइनस 4ac है वो इस द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर है। ठीक है, अब इसका क्या रोल है वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमको क्या पता करना है, समीकरण के मूल तो हमको इस फॉर्मूले से मिल जाएंगे और एक हमको पता करना है समीकरण के मूलों की प्रकृति। ठीक है, तो वो प्रकृति में जो मेन रोल है वो है इस डिस्क्रिमिनेंट का। कैसे पता करेंगे देखो, तो कंडीशंस लिखेंगे हम, 3 कंडीशंस है, इसको नोट करो एक बार। तो फर्स्ट जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं कि यदि b² माइनस 4ac इसका मान ग्रेटर देन 0 है, मीन्स इसको फाइंड करेंगे b² माइनस 4ac को। अगर इसका मान 0 से बड़ा आता है तो ये कंडीशन है, तो द्विघात समीकरण या समीकरण के वास्तविक तथा अलग अलग मूल होंगे। कैसे मूल होंगे, वास्तविक तथा अलग अलग। कौन सी कंडीशन, फर्स्ट कि ये जो b² माइनस 4ac है इसका मान ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो जो समीकरण के रूट्स होंगे वो रूट्स किस प्रकार के होंगे, रियल एंड अलग अलग, यानी कि डिफरेंट होंगे दोनों। तो और वो मूल होंगे क्या, वो मूल हम यहाँ से देख सकते हैं कि वो जो 2 मूल होंगे वो 2 मूल क्या होंगे, फर्स्ट तो होगा -b प्लस √b² माइनस 4ac बटा 2a, मीन्स ये जो 2 साइन है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो हमको एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस। तो दूसरा जो रूट आएगा इसका वो होगा -b माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये 2 रूट्स हो गए। कब मिलेंगे हमको, जब b² माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन 0 हो। तो समीकरण के मूल होंगे रियल और डिफरेंट। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन देखो इसकी, सेकंड कंडीशन क्या है कि यदि b² माइनस 4ac बराबर 0, कि एक कंडीशन तो ये है कि b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो, एक कंडीशन है b² माइनस 4ac का मान हो जाए 0। तब समीकरण के रूट्स कैसे मिलेंगे, तो लिख सकते हैं, तो समीकरण के मूल नहीं लिखा यहाँ पर, मूल वास्तविक तथा समान होंगे। वास्तविक तथा समान होंगे। समान मतलब कि दोनों रूट्स सेम मिलेंगे हमको, बराबर रूट्स होंगे दोनों। तो वो रूट्स क्या होंगे, देखो वो रूट्स भी यहाँ से आएंगे कि जब b² माइनस 4ac का मान क्या हो रहा है 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ ये फर्स्ट वाली टर्म। तो जो मूल होंगे वो क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे और मान क्या होगा उनका -b/2a के बराबर होगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड जो कंडीशन है वो है कि यदि b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, कि एक बार मान था पॉजिटिव, एक बार मान था 0 और एक बार मान है नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0।
तो लेस देन 0 जब भी होगा तब हम क्या लिखेंगे कि ये जो कंडीशन है इसमें समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं होगा। तो ये थर्ड कंडीशन है कि अगर लेस देन 0 है डिस्क्रिमिनेंट का मान तो समीकरण का कोई भी रियल रूट नहीं होगा, और रियल रूट नहीं होगा तो हम समीकरण के रूट्स फाइंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक बार वापस से समझ लेते हैं इसको कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 जस्ट बिकॉज कि a 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ही नहीं, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। एंड ए बी सी बिलोंग्स टू आर, जो ए बी सी हैं उनके मान रियल नंबर्स में से होंगे। ठीक है, अब इस समीकरण का या इस इक्वेशन के जो रूट्स फाइंड करने का एक फॉर्मूला है जिसका नाम है श्रीधराचार्य सूत्र। तो वो फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद मूलों की प्रकृति या इसका रूट्स का नेचर ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है कि इस पे डिपेंड करेगा, जिसको अलग से डिफाइन किया हुआ है कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, अब तीन कंडीशंस हैं कि एक बार इसका मान पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। तो पॉजिटिव होगा तो रूट्स होंगे रियल एंड डिफरेंट होंगे दोनों, तो वो दोनों कहाँ से मिल जाएंगे हमको, यहीं से, इस फॉर्मूले से कि इस फॉर्मूले में एक बार हम प्लस रखेंगे और एक बार इस फॉर्मूले में माइनस रखेंगे, तो दो अलग अलग रूट मिलेंगे हमको। ये दोनों रूट इस कंडीशन पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, सेकंड जो कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac या डिस्क्रिमिनेंट का मान क्या हो, 0 हो, तो भी मूल रियल होंगे लेकिन इक्वल होंगे दोनों। ठीक है, और मान क्या होगा, माइनस बी अपॉन 2a के बराबर। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव नंबर आ जाता है। तो नेगेटिव नंबर जब भी आएगा तो इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, और रियल रूट नहीं होगा तो हम इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे और रूट्स फाइंड भी नहीं करेंगे। मीन्स हमको रूट्स फाइंड कब करने हैं, इन दोनों कंडीशंस में, कि जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो या बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमको रूट्स फाइंड करने हैं, बाकी इस थर्ड कंडीशन में रूट फाइंड नहीं करने हैं। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बेसिक नॉलेज हमको होनी चाहिए क्योंकि इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो ये इसका बेसिक नॉलेज है, उसके बाद में हम इसी नॉलेज को क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करेंगे। तो एक बार इसको पढ़ेंगे, याद करेंगे, नोट करो। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम प्रश्नावली 4.3 के। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या तरीका है सॉल्व करने का, सॉल्व करेंगे इसको। ये फर्स्ट इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो पहले तो हम इसकी तुलना करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो वहाँ से कंपेयर करके हम a b c लिखेंगे। सबसे पहले a बराबर क्या है यहाँ पर 2, b बराबर है -3 और c बराबर है 5। तो a b c लिख लिए। a b c लिखने के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल था जिसका, वो है डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले इसका ही मान निकालेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू देखो क्या आएगी, b का मान है -3 तो -3 का स्क्वायर -4, a का मान है 2 और c का मान है 5। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 9 माइनस ये 10 और 10 इंटू 4 40, तो 9 माइनस 40 -31। वैल्यू कैसी आई, लेस देन 0।
और लेस देन 0 जो वैल्यू होती है तो हम लिख सकते हैं कि हल कैसे होंगे या समीकरण के मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। और मूल वास्तविक नहीं है तो हमको फाइंड भी नहीं करने हैं। ठीक है, सेकंड इक्वेशन, इसमें देखो सबसे पहले वही लिखेंगे ए बी सी के मान। तो ए का मान क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 और बी का मान है एक्स का कोफिशिएंट -4√3 और सी है कांस्टेंट नंबर यानी कि 4। ए बी सी लिख लिए। ए बी सी लिखने के बाद क्या करना है हमको, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, देखो 4√3 का होल स्क्वायर -4 गुणा 3 गुणा 4। सॉल्व करेंगे इसको तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होगा 16 और √3 का स्क्वायर होगा 3। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएंगे 4 × 12 और 12 को 4 से करेंगे तो 48 या 48। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। और इसको ये 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएंगे 48 - 48 बराबर 0। यानी कि कंडीशन कौन सी अप्लाई हो गई, सेकंड वाली की, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई 0। और वैल्यू 0 होती है तो हम लिख सकते हैं कि मूल कैसे, कि मूल होंगे वास्तविक या रूट्स होंगे रियल, वास्तविक होंगे तथा समान होंगे। और वैल्यू क्या आएगी उसकी, तो वैल्यू निकालने के लिए भी फॉर्मूले से हमने लिखा है कि क्या होता है, x का मान -b/2a। कि जब भी सेकंड कंडीशन अप्लाई होती है तो सेकंड कंडीशन में x की वैल्यू क्या आएगी -b/2a। तो b का मान है -4√3, ये b का मान है और उसके मान से पहले एक माइनस और लगा हुआ है तो ये 2 बार माइनस, तो एक माइनस तो यहाँ और एक माइनस को हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और 2 और a की वैल्यू है 3 तो 2 × 3, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएंगे 4√3 और ये हो जाएंगे 6। ठीक है, भाग दे सकते हैं, 2 का भाग चला जाएगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये आएगा 2√3 और ये आएगा 3। इसी 3 को हम चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं और सरल कर सकते हैं। 3 को क्या लिख सकते हैं, देखो √3 गुणा √3, तो ये 1√3 से 1√3 कैंसिल और आंसर आ जाएगा 2/√3। तो ये सेकंड इक्वेशन सॉल्व हो गई कि ये सेकंड इक्वेशन थी 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0। डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला, किसके बराबर आया, 0 के बराबर। तो रूट्स कैसे, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे और वैल्यू क्या होगी -b/2a, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, क्या आई 2/√3। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम इसका, ये थर्ड क्वेश्चन है। इक्वेशन क्या है, 2x² - 6x + 3 = 0। सबसे पहले करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a की वैल्यू तो है 2, b की वैल्यू है -6 और c की वैल्यू है 3। अब क्या निकालना है हमको, डिस्क्रिमिनेंट या b² - 4ac। तो b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी, देखो b की वैल्यू है -6 तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा और -4 × 2 × 3, 6 का स्क्वायर माइनस तो प्लस हो जाएगा और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 24। तो क्या बचा, ये बच गए 6 और 6 पर। तो वैल्यू कैसी आई, ग्रेटर देन 0, यानी कि कंडीशन कौन सी अप्लाई,
फर्स्ट वाली कंडीशन थी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। तो रूट्स कैसे होते हैं, वास्तविक और अलग अलग या रियल एंड डिफरेंट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः समीकरण के मूल वास्तविक तथा अलग अलग होंगे। फाइंड करेंगे उनको, पहले इतना नोट करो। तो देखो वैल्यू निकालेंगे, ये कंडीशन अप्लाई हुई है। तो हमने फॉर्मूले से लिखा था कि एक रूट तो आएगा हमारे पास माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से, और नेक्स्ट जो रूट आएगा वो आएगा हमारे पास माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से। ठीक है, तो एक बार इसमें वैल्यू रखेंगे और एक बार उसमें रखेंगे, दो रूट्स मिल जाएंगे हमको। तो यहाँ पर b की वैल्यू देखो माइनस और -6 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब दोबारा से निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्या है 12 आया था तो यहाँ पर हम मान रख सकते हैं डायरेक्ट। और 2a यानी कि 2 इंटू 2 सॉल्व कर देंगे इसको, तो x इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, और ये 12 अंडर रूट के अंदर 12 है। देखो कैसे सरल करेंगे इसको, अंडर रूट के अंदर कोई नंबर होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, गुणनखंड करेंगे। पहले इसके गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये 6 टाइम, फिर ये 3 टाइम और ये 1 टाइम, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये अपॉन में 4। ये 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, पेयर में है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4। डिवाइड कर सकते हैं, देखो 2 के मल्टीपल है ऊपर भी और नीचे भी, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ। तो ये होगा 3 और ये होगा 1 टाइम, तो ये अंडर रूट 3 बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, तो x की एक वैल्यू तो आई 3 अंडर रूट 3 अपॉन 2। सेकेंड वैल्यू निकालते हैं, देखो तो सेकेंड वैल्यू निकालेंगे x बराबर -6 और ये माइनस अंडर रूट 12 और ये वापस से 2 इंटू 2। यहाँ पर भी वैल्यू रखेंगे 6 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 3, यहाँ पे हमने लिखा था इसको 2 रूट 3, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, और ये अपॉन में 4। वापस 2 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आएगी 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो एक वैल्यू तो हो गई 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और एक वैल्यू हो गई 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो इस तरह से हम किसी भी समीकरण के रूट्स फाइंड कर सकते हैं, यानी कि मूल निकाल सकते हैं।